आमदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से, आप इस प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जेके, और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाज़िर खिदमत है। मेरे साथ नई दिल्ली स्टेडियम में मौजूद है रहमत कलीम। सामीन नाजरीन, आज शुरुआत ख़बरों की करेंगे जम्मू कश्मीर से, उसके बाद कुछ मुल्की सतह की खबर आपको बताएंगे, फिर आलमी सतह की खबरों पर भी आएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता करके जब तीसरे पड़ाव पर आएंगे तो हमारी फ़ोन लाइंस भी खुलेंगी। आप और हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ बातें आप ज़रूर रखते हैं, लेकिन ज़रूर ये भी बताइएगा कि मौजूदा निज़ाम के अंदर और किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी को पैदा किया जा सकता है, यानी जवाबदेही के अमल को किस तरीके से पैदा किया जाए, इस पर आज अपनी बात जरूर रखिएगा। लेकिन फिलहाल आज के खबरों की करते हैं शुरुआत, और सबसे पहले एक अलमनाक खबर जो है वो जिला रामबन से सामने आ रही है। और जिला रामबन के अंदर रात देर गए आग की होलनाक वारदात हुई है, जिसके दौरान कई रिहायशी मकानों समेत इमलाक को नुकसान होने की इतला मौसूल हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जिला रामबन के अंदर, जहां पर आग की वारदात हुई है, और आग की वारदात के अंदर नुकसान की इतलात मौसूल हुई हैं। 6 दुकानें, एक रिहायशी मकान, एक गाड़ी को मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हुई है। और ये रामबन का ज़िला है, जहां पर गांधरी गांव है, जहां पर रात देर गए ये आग की होलनाक वारदात हुई है। तस्वीरें आपको थोड़ी देर में हम दिखाएंगे कि किस तरीके का, ये देख लीजिए, रात देर गए यहाँ पर आग रोनुमा हुई, जिसको फिर रोकने के लिए, बुझाने के लिए फायर सर्विस अमला, मकामी अमला जो है वो सामने आया। उन्होंने काफ़ी कोशिशें की है, और कोशिशों के बाद जो नुकसान अभी तक हुआ है वो 6 दुकान मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हुए हैं, एक रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हुआ है, एक ऑल्टो गाड़ी, 3 बाइकें जो है वो इस आग की वारदात में जो है नजर आतश हुई है। और अच्छी बात इसमें यह है कि इस आग की होलनाक वारदात के दौरान किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। रामबन का गांधरी इलाका, जहां पर आग की होलनाक वारदात भी है, जिस दौरान माना जा रहा कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ताम आग लगी कैसे, क्या हुआ, इसमें अब पुलिस में तहकीकात भी है, और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक किसी जानी नुकसान की कोई इतला इस आग से नहीं है। जी, आग लगने की वजह से लाखों रुपए की मालियत का खाकिस्तर होने की खबर है। गांधरी गांव का है, बताया जा रहा है। रामबन में ये आग देर रात लगी है, जिसकी वजह से करीब 6 गाड़ियों को नुकसान पहुंचने के साथ साथ एक रिहायशी मकान को भी नुकसान पहुंचा है, और कई मोटर बाइक की भी खबरें ऐसी मिल रही हैं, जिसकी वजह से, लेकिन मकामी सतह पर जो खबरें मिल पाई देर रात जब आग की वारदात नुमदार हुई, उसके बाद मकामी लोगों का कहना है कि फायर सर्विस को जब फ़ोन किया गया तो बहुत ताख़ीर कर दिया आने में, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान की खबरें मौसूल हो रही है। मकामी लोगों ने भी अपनी अपनी राय दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देर रात जब फायर सर्विस को इमरजेंसी पर फ़ोन किया गया तो बहुत ही ताख़ीर के साथ सर्विस फराहम की गई, तब तक कि आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। बजे के आसपास में आग लगी है, और फायर सर्विस की गाड़ी लगभग 11 बजे के आसपास में पहुंची है यहाँ पे। तो नुकसान तो कम से कम 2 करोड़ का तो कम से कम नुकसान हुआ है यहाँ पे। 7 से 8 दुकानें जल के बिल्कुल खाक हो गई। आग जुदाने तो फायर सर्विस तो अब आई इस टाइम, तो बाकी तो ऐसे जल गए सारा। बहुत लोगों ने यहाँ पे हिम्मत की थी, मगर यहाँ पे कोई कंट्रोल ही नहीं हो पाया किसी से भी। आगे 9 बजे लगी है, और 9 बजे से फायर सर्विस वालों को फ़ोन किया, उसके बाद वो 11 बजे यहाँ पहुँचते हैं। तब तक हमारी 4 और 6 दुकानों के बीच में ख़त्म हो चुकी है सारा, जिसमें से बहुत ज़्यादा नुकसान हमारा हो चुका है अभी तक। जनाब, इतना तो मुझे भी कोई खास पता नहीं कितना किलोमीटर, मगर आना चाहिए था थोड़ी जल्दी। 1 घंटे में गाड़ी पहुँच जाती है, और वो आई नहीं। बहुत देर से हम फ़ोन कर रहे थे, नहीं पहुँच पाई, और 11 बजे वो गाड़ी पहुँच रही है, जब तक नुकसान हो चुका है। अब सारे थे यहाँ पे, बुझा नहीं बुझ पा रही ना। एंड तो ये लोगों की शिकायतें थी फायर अमला से कि ताख़ीर से आए, जिसकी वजह से आग पर काबू पाने में वक्त लगा और नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। एक की ज़बान आपने खुद सुनी कि 2 करोड़ के आसपास के नुकसानात हैं, और जो 6 गाड़ियों के साथ साथ एक अल्टो कार की भी खबरें कि वो भी आग की नज़र हो गई, और साथ ही साथ जो 6 दुकानें जली उनमें बड़ी मालियत के हवाले से बताई जा रही है कि बड़ी रकम भी और बड़ी चीज़ें भी थी, जिसकी वजह से उनका बड़ा नुकसान हुआ है, जिनकी दुकानों में आग लगी है।
चलिए जी, बढ़ते हैं जी आगे। अब बात करते हैं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से, क्योंकि एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। क्योंकि जो लोग सफ़र करना चाहते हैं श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर, मौसम का मिजाज श्रीनगर के अंदर किस तरीके का है, यानी कश्मीर सूबे के अंदर किस तरीके का है, वो आपको हमसे ज़्यादा पता है, क्योंकि आप चाय की चुस्कियाँ इस वक्त ले रहे हैं और मौसम का लुत्फ भी उठा रहे हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हो रही है, कहीं पर मूसलाधार तेज़ बारिशें भी जो है वो पहाड़ी इलाकों से खबर जो है वो इस तरीके की है। और इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से आई है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह जो है वो फिलहाल आज सुबह से गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुतासिर हुआ है, मुसलसल बारिशें जो पड़ रही है और मरूग और पंथाल के मकाम पर पसी गिराने से ट्रैफिक इस वक्त रोक दिया गया है। दो जगहों पर पसी गिराई है, मरूग और पंथाल, ये दो तीन मकामात ऐसे हैं जहां पर लगातार पसियां गिरा रही हैं। और आज सुबह से इस वक्त की खबर ये कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर इस वक्त गाड़ियों की रफ्तार को रोक दिया गया है, क्योंकि दो मकामात जहां पर शूटिंग स्टोन्स आती हैं, मरूग और पंथियाल, दोनों के मकाम पर इस वक्त पस्सी गिराई है, जिसके बाद सुबह से ही गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। इधर बीआरओ और मकामी इंतजामिया के बीच सलाह मशवरे के बाद इस पस्सी को हटाने का काम भी शुरू हो सकता है और अभी माना जा रहा है कि कुछ और वक्त लगेगा, जिसके बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी भी बनाया जा सकता है। तो फिलहाल खबर ये कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बहाल तो है, लेकिन सुबह से पस्सियां गिराई हैं दो मकामात पर, इसलिए मरूक और पंथियाल के मकाम पर इस पूरे बेल्ट के अंदर अक्सर पस्सियां गिराती हैं, वहां पर पस्सियां दो जगह पर आई हैं, जिसके बाद इस वक्त गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। नदीम इकबाल इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। नदीम, पहले जरा अपडेट कीजिएगा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से, कितना वक्त और लग सकता है और मौसम का मिजाज इस पूरे सेक्टर के अंदर जहां पर आप मौजूद हैं किस तरीके का है? जी बिल्कुल गौर साहब, देखिए जिस तरह से हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की बात करें तो रात से ही देखा था कि बारिश और का जो सिलसिला है वो काफी तेज हो गया था। अगर अभी की हम बात करें तो अभी जो बारिश का सिलसिला है वो चल रहा है, जिस वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर दो मकामात, अलग अलग मकामात, जिसमें मारूग और पंठियाल का मकाम शामिल है, वहां पर पस्सियां गिराने की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त को बंद कर दिया गया। अगर अभी तक हम बात करें हुकाम से, जहां तक हमारी बात हो पाई है, मारूग के मकाम पर शूटिंग स्टोन का सिलसिला चल रहा है। अगरचे वहां पे क्लियरेंस का काम शुरू तो किया गया था, लेकिन शूटिंग स्टोन्स की वजह से वहां पे क्लियरेंस का काम अभी जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा। और जहां पंठियाल की बात करें, वहां पे जो मड स्लाइड यानी स्लश जो है सड़क पे आया हुआ है और उसको हटाने में काफी टाइम लग रहा है, क्योंकि मौसम की हम बात करें तो मौसम मुसलसल खराब है, तेज बारिश हो रही है और जब तक तेज बारिश का सिलसिला चलता है तो तब तक श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त बहाल करना काफी मुश्किल है, क्योंकि बारिश का सिलसिला काफी तेज है। और खासकर जब हम बानिहाल रामसू सेक्टर की बात करें तो तेज बारिश के दौरान यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर पस्सियां और पत्थर गिरने के खदशात है। हालांकि हुकाम की कोशिश है कि जल्द से जल्द पस्सियों को हटाया जाए, काम भी लगाया गया है, लेकिन मौसम के बदलते हालात की वजह से क्लियरेंस का काम जो है बेहतर तरीके से नहीं किया जा रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल भी हमने देखा कि सूरत हाल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की इसी तरीके की थी, पस्सियां गिराई थी, उनको हटाने का काम हुआ था, बाद में रात देर गए तक भी ट्रैफिक का बहाल होना मुश्किल था और आज सुबह से फिर से वही खबर है। यानी क्या मैं ये मानूं कि आज दूसरा दिन है जब इस कौमी शाहराह पर गाड़ियों की रफ्तार नहीं है, गाड़ियों को रोका गया है चलने से? जी बिल्कुल गौर साहब, जाहिर सी बात है कि कल जहां तक बात करें, क्योंकि कल मेंटेनेंस डे था और मेंटेनेंस डे की वजह से कल गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं थी और आज खराब मौसम की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो रोड है मोटरेबल नहीं है। लेकिन गौर साहब मैं आपको एक चीज और बताता चलो, क्योंकि मुझे भी काफी ज्यादा कॉल रिसीव हुई है। जो 4th क्लास का रिटर्न टेस्ट है जम्मू में होना है, जिन लोगों का चाहे वो बानिहाल से ताल्लुक रखने वाले हैं, रामसू से ताल्लुक रखने वाले हैं या फिर रामबन से ताल्लुक रखने वाले हैं, उन कल की डेट में उनका जो रिटर्न टेस्ट है उन्हें वहां पहुंचना है, लेकिन रोड बंद होने की वजह से आज वो भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि बानिहाल और रामसू के लोगों की जहां तक हम बात करें वो कैंडिडेट्स जम्मू नहीं पहुंच पाएंगे, जहां मुसाफिरों के लिए अगर एक परेशानी का बाइस है हाईवे का बंद होना, तो वहीं दूसरी तरफ हम उन कैंडिडेट्स की अगर बात करें जो ख्वाहिशमंद अफराद है जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन जमा करवाई 4th क्लास के लिए, रिटर्न टेस्ट में अपीयर होने जा रहे हैं, लेकिन आज की डेट में
कल भी रोड बंद रहा, कल भी गाड़ियां नहीं चली और आज भी रोड बंद होने की वजह से यानी कल उनका जम्मू पहुंचना काफी मुश्किल हो गया है। यानी जब हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो मुसाफिरों के साथ साथ जिन लोगों को जम्मू से यानी कश्मीर जाना मकामी है, आबादी जिन जो लोगों को रामबन, बानिहाल और आसपास के इलाके की है, जिन्हें इस शहरा पर सफर करना होता है, उन्हें भी काफी मुश्किलों का सामना जो है वह करना पड़ रहा है जब ये शहरा बंद हो जाती है। फिलहाल जो खबर हमारे पास है वो ये भी है कि महकमे मौसमियात की तरफ से आज साफ कर दिया गया है कि बालाई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी भी हो सकती है और बारिशों का इम्कान भी मैदानी इलाकों के अंदर वो जो है वो उसकी पेशन गोई है। तो मतला अबर आलूद सुबह से ही है वादी का और मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी का सिलसिला भी शुरू हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम हमारे साथ ज्वाइन करके तफसीलात फराहम करने के लिए। बढ़ते हैं जी आगे और बात करते हैं अब एक और बड़ी खबर की। और बड़ी खबर जो है वो जरा सबसे पहले आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर इकाई के सदर का बयान सामने आया है, रविंदर रैना का बयान सामने आया है, जिसके बाद ताबड़तोड़ हमले उन्होंने कांग्रेस पर किए हैं। एक के बाद एक बड़ा इल्जाम कांग्रेस पार्टी पर लगाते हुए कहा कि गुंडू और अलहदगी पसंद को परवान चढ़ाने में कांग्रेस का एक कलीदी रोल रहा है। कांग्रेस पार्टी को गद्दारों और अलहदगी पसंदों की पार्टी बताने वाले रविंद्र रैना ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद जो ख्वाब लेकर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं उनका ख्वाब शर्मिंदे ताबीर नहीं होगा। यहां तक कि रविंद्र रैना को कहते हुए सुना गया, वो कह रहे कि कांग्रेस के उम्मीदवार को उनके बीवी और बच्चे भी वोट नहीं देते तो हिंदुस्तान का दूसरा वोटर क्यों वोट देगा। और यकीन जानिए 5 जो रियासतों में आने वाले दिनों में इंतखाबात होने वाले हैं, उन तमाम रियासतों में कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो जाएगी। कांग्रेस मुक्त का जो ख्वाब बीजेपी ने देखा है वो ख्वाब कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये रविंद्र रैना का कहना है। और साथ ही साथ ये भी कहा रविंद्र रैना के कि ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानी सपोर्टिव पाकिस्तानियों की पार्टी है, ये इंडियन पार्टी नहीं है। कांग्रेस वालों को तो उनके घर के बच्चे और बीवियां वोट नहीं देते हैं तो जनता कांग्रेसियों को कहां वोट देगी। कांग्रेस के जो नेता चुनाव लड़ते हैं इनको अपनी बीवियां और बच्चे वोट नहीं देते हैं, जनता तो दूर की बात। कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों की, अलगाववादियों की, गद्दारों की पार्टी। कांग्रेस कहीं है ही नहीं है तो मुकाबला कहां से करेंगे। कहां खोए हुए हैं गुलाम नबी आजाद साहब। पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हो गया है। कांग्रेस मुक्त भारत है, कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानियों की पार्टी है। कांग्रेस का सफाया होगा, कांग्रेसियों की जमानतें जब्त होंगी। गुलाम नबी आजाद साहब शायद कांग्रेस के लिए जो ख्वाब देख रहे हैं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसे हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसे हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते। राज्यों के चुनाव घोषित हुए हैं, गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि हम डटकर मुकाबला करेंगे, कांग्रेस डटकर मुकाबला करेगी। कांग्रेस कहीं है ही नहीं है तो मुकाबला कहां से करेंगे। नहीं, जम्मू आज उन्होंने बयान दिया है कि वो डटकर मुकाबला करेंगे। गुलाम नबी आजाद साहब को एक बार पूरे देश में इस समय क्या राजनीतिक परिदृश्य है उसको एक बार चिंतन करना चाहिए, देखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। कहां खोए हुए हैं गुलाम नबी आजाद साहब। पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हो गया है, कांग्रेस मुक्त भारत है। कांग्रेस वालों को तो उनके घर के बच्चे और बीवियां वोट नहीं देते हैं तो जनता कांग्रेसियों को कहां वोट देगी। कांग्रेस के जो नेता चुनाव लड़ते हैं इनको अपनी बीवियां और बच्चे वोट नहीं देते हैं, जनता तो दूर की बात है, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों की, अलगाववादियों की, गद्दारों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानियों की पार्टी है। पूरे देश से कांग्रेस का सफाया। चलिए जी, ये तो रविंद्र रैना अपने अंदाज में बात कर रहे थे और बता रहे थे कि कांग्रेस जमात का यहाँ पर कोई जो है वो बेस नहीं और मुल्क के अंदर भी कांग्रेस मुक्त भारत जो है वो बन चुका है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन कब आया है? ये रिएक्शन तब आया जब गुलाम नबी आजाद जम्मू के अंदर है 3 दिन के दौरे पर। फटाफट से दूसरी खबर पर भी आते हैं गुलाम नबी आजाद के हवाले से, क्योंकि उसके बाद हम सीधे कांग्रेस के तर्जुमा रविंदर शर्मा के पास चलेंगे जिनसे हम दोनों खबरों पर रिएक्शन लेंगे, क्योंकि दोनों बड़ी अहम बातें हैं। ये दूसरी खबर भी इसके साथ देख लीजिए कि कांग्रेस के खीमे में आज कुछ बड़ा होने के आसार हैं।
ये हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि जम्मू में कांग्रेस ग्रुप के 23 लीडरान मौजूद हैं और ये कौन से 23 लोग हैं आपको तफसील के साथ समझाएंगे रहमत, और साथ साथ हम सीधे ज्वाइन करेंगे रविंदर शर्मा के पास जो हमारे साथ फोन लाइन पर थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। जी बिल्कुल, गुलाम नबी आज़ाद के जम्मू दौरा के साथ ही एक नई गर्माहट देखने को मिल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि गुलाम नबी आज़ाद अकेले जम्मू कश्मीर के दौरे पर नहीं गए। ये 3 दिनों का दौरा खासतौर से 23 कांग्रेसी सीनियर लीडरान के साथ शुरू हुआ है और 23 सीनियर लीडरान में गुलाम नबी आज़ाद इनकी क़यादत कर रहे हैं कपिल सिब्बल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये डिप्टी सीएम रह चुके हैं हरियाणा के, राज बब्बर ये यूपी के इंचार्ज रह चुके हैं, और साथ ही साथ जो खबर मिल रही है कि और भी कई बड़े लीडर हैं जो 23 वो लीडरान जिन्होंने सोनिया गांधी को खत लिखकर नाराजगी का इजहार किया था। इन तमाम लीडरान के ग्रुप को G23 यानी ग्रुप 23 कहते हैं। ये 23 लीडरान थे, इनमें से बेशतर ऐसे लीडरान हैं जो जम्मू के दौरे पर हैं और वहां गुलाम नबी आज़ाद की क़यादत में आज एक इंतहाई अहम प्रोग्राम है और वहां से पार्टी को, मुल्क को और ख़ास तौर से कांग्रेस के में नई तब्दीली के जो आसार नुमाया हो रहे हैं और इस पर कुछ न कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है और बड़ा कदम उठाया जा सकता है, ऐसी खबरें मिल रही है। जो राहुल गांधी ने गुज़श्ता दिनों नॉर्थ साउथ का इशू उठाया था, जो बयान दिए थे जिसकी वजह से कांग्रेस को हुक्मरान जमात की तरफ से घेरने का खूब मौका मिला था, उस पर भी बयान सामने आ सकता है इन ग्रुप को, इन लीडरान की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी कांग्रेस के बड़े लीडरान हैं उनमें से बेशतर लीडरान आज जम्मू में है, गुलाम नबी आज़ाद की लीडरशिप में वहां मौजूद है और आज कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसी खबरें हमें मिल पा रही है ज़राए के हवाले से। चूंकि ग्रुप 23 लीडरान जिन्होंने कांग्रेस के खेमे में कांग्रेस के सदर के ओहदे को लेकर के नाराजगी का इजहार किया था एक ऐसे वक्त में जब सोनिया गांधी हॉस्पिटल में थी, जिस पर राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया था, प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाया था, उसके साथ ही पार्टी के अंदर इंतशार की तस्वीर देखने को मिली थी। लेकिन धीरे धीरे सूरत हाल में तब्दीली जरूर आई, लेकिन अब अंदरूनी खाना क्या कुछ पक रहा था आज तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि ये 23 लीडरान की मीटिंग और इनका बयान और इनका फैसला आज ये तय करेगा कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से आगे रहेगी और कांग्रेस पार्टी का मुस्तकबिल क्या कुछ होगा, ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी। थोड़ी देर में गुलाम नबी आज़ाद की इस मीटिंग का आगाज होगा बाज़ाब्ता तौर पर, लेकिन उससे पहले जो गर्माहट है वो कांग्रेस खेमे में बेचैनी भी है और ये बता रही है कि कुछ न कुछ नया होने जा रहा है। हमारे साथ रविंदर शर्मा कांग्रेस के स्टेट स्पोक्स पर्सन भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर शर्मा जी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले एक रिएक्शन रविंदर रैना साहब जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के स्टेट इंचार्ज हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि कांग्रेस मुक्त भारत हो गया है, अपने तो वोट देते नहीं है, दीगर राज्यों में लोग उन पर भरोसा और वोट क्यों दे, एक। और दूसरा संगीन इल्ज़ाम ये कि जनाब आपकी जमात जो है वो अलहदगी पसंदों और मिलिटेंसी को परवान चढ़ाने वाली जमात है। देखिए, पहली बात तो यह है कि किसी की देशभक्ति का हमें सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र जरूरत नहीं। जो लोग आजादी की जंग में कहीं नहीं दिखे, उसके बाद जो है विभाजन की राजनीति करते रहे, वो कांग्रेस पार्टी जिसका इतिहास कुर्बानियों का है, 2 प्रधानमंत्री इस देश के लिए शहीद हो गए, उनके ऊपर कटाक्ष काटेंगे, उनको प्रमाण पत्र बांटेंगे। इसलिए उनको ये शोभा नहीं देता कि इस किस्म की बातें। लेकिन बदकिस्मती यह है कि मौजूदा जो बीजेपी है 2014 से आसपास से जो शुरू हुई है, उसमें घृणा, नफरत और इस किस्म का कल्चर आ गया है कि यहाँ क्या कहेंगे आप देश भर में देखिए कि जिस किस्म की शैली और जिस किस्म की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है विपक्ष के या विरोधियों के खिलाफ, ऐसा देश के इतिहास में नहीं है। जो कल गुलाम नबी आजाद साहब ने भी कहा कि 2014 से पहले इस किस्म का कल्चर नहीं था। पॉलिटिकल पार्टीज आइडियोलॉजी के विचार पे लड़ती थी, चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन जिस किस्म का माहौल और वातावरण और नफरत की भाषा बोली जाती है, ये बदकिस्मती है देश की डेमोक्रेसी की कि जिन लोगों के हाथ आज डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, वो लोग किस तरीके से प्रजातंत्र का मिसयूज करते हैं और किस तरह की बातें जो है विरोधियों के खिलाफ करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश का। लेकिन बाकी बात यह है कि कांग्रेस इस देश के जन जन तक है, 6 लाख गांव में है, उसको ना को मिटा सकता है ना मिटा है। अभी पंजाब का जवाब दे दे तो अच्छी बात है। यहाँ 50-50 साल से जिन अर्बन एरियाज में कांग्रेस नहीं थी, वहाँ सफाया सुपड़ा साफ हो गया भारतीय जनता पार्टी का। ये ठीक है, सत्ता का धन बल और सारे दायरों को कैप्चर करके अगर वो चुनाव लड़ाते हैं, और अभी देख लेंगे आप कुछ राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, लेकिन अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान हम जीत जाएं, उसके बाद वो एमएलए को लेके जाएं और फिर उसके बाद वो कहें कि हम जीते हैं, तो इस किस्म की जीत जो है वो इनकी जीत नहीं है। सत्ता का दुरुपयोग करके उन्होंने एमएलए खरीदे हैं या भगाए हैं
और अभी आपने सुना कि जीता हुआ एमएलए जो है वो इस्तीफा देके पार्टी से दूसरी पार्टी में जाकर के फिर चुनाव लड़ता है। ये नए किस्म का कल्चर और डेमोक्रेसी जम्मू के हिंदुस्तान भर में भारतीय जनता पार्टी अमित शाह और मोदी जी दे रहे हैं, ये उनको मुबारक। लेकिन हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो इतिहास में डेमोक्रेसी दी है उसको तोड़ मोड़ करके ये कोर्रा कर चाहते हैं, लेकिन इसमें कामयाब नहीं होंगे। रविंद्र शर्मा जी, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो सामने दूसरी आ रही है वो ये है कि आज का दिन कांग्रेस के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब का पहला दौरा ये माना जा रहा है कि निजी दौरा है। फिर शाम होते होते उसमें यू टर्न आया जब आज़ाद साहब पीसीसी हेडक्वार्टर पहुंचे और वहां पर भी बॉडी लैंग्वेज स्टेट लीडर्स की गुलाम नबी आज़ाद साहब की क्या थी सबके सामने, और वो छुप नहीं सकती है। लेकिन उनके साथ आज़ाद साहब के साथ और लीडरों का आना और जम्मू के अंदर मंथन करना, क्या ऑल इज वेल इन कांग्रेस? ऑल इज वेल इन कांग्रेस। उन्होंने कल भी कांग्रेस दफ्तर में हमारी दावत पे आए, उन्होंने हेडक्वार्टर में कहा कि कांग्रेस को मजबूत करना हर कांग्रेसी का धर्म है। उन्होंने कहा कोई डिफरेंसेस नहीं है पार्टी लीडरशिप के साथ या पार्टी में, परसेप्शन में कई डिफरेंसेस हो सकते हैं। हम चाहते हैं ब्लॉक जिला या कहीं इस तरह से हों, लेकिन उन्होंने कहा सोनिया गांधी का नाम भी हमने प्रपोज किया था, राहुल गांधी का नाम भी हमने प्रपोज किया था, तो इसलिए कोई लीडरशिप में या कहीं नहीं 42 साल में रहा हूं और सब पदों पे रहा हूं, मैं कांग्रेस में रहूंगा और कांग्रेस को भी मजबूत करूंगा। और उन्होंने कहा अगर मुझे जाना होता शायद वाजपेयी साहब के जमाने में मेरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर सबसे अच्छे तल्लुकात थे, लेकिन किसी के रोने धोने से मैं बीजेपी में नहीं जा रहा, ये उन्होंने साफ कर दिया। बाकी यह है कि उन्होंने कहा मैं राज्यसभा से रिटायर हुआ, पॉलिटिक्स से रिटायर नहीं हुआ। ये गुडविल गेस्चर है जिसमें हमने भी उनको बुला के सम्मानित किया और उसके बाद वो एक मंच पे गांधी ग्लोबल आजाद साहब जम्मू कश्मीर आए, वो तो सन ऑफ द सॉइल है, आए हैं, एक पॉलिटिकल हरारत वहां पैदा हुई है। लेकिन आजाद साहब प्लस 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 लीडर्स का आना, तकरीबन 22 लीडर्स का मौजूद होना, और ये सारे वो लोग जिन्होंने कांग्रेस के अंदर उठकर आवाजें दी हैं कि कांग्रेस स्ट्रक्चर पर सवाल उठाए हैं, कांग्रेस की डिप्लोमेसी पर सवाल उठाए हैं, उनकी मीटिंग होना, इसलिए मैंने पूछा था कि क्या ऑल इज वेल इन कांग्रेस? अभी तक ये नॉन पॉलिटिकल मंच है गांधी ग्लोबल फैमिली, वो आजाद साहब के सम्मान में अगर आए हैं तो उनका स्वागत है। और अभी किसी ने ये बात नहीं कि अब उनके लीडर ने जरूर 5-6 दिग्गज नेता यहाँ आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर में आए, वो जहाँ के हालात को भी देखने आए, और उनका लीडर गुलाम नबी आजाद है जिसने ये कांग्रेस ऑफिस में ये कह दिया, उसके बाद संशय कहाँ है? उन्होंने कहा ना नेतृत्व पे कोई सवाल है, ना कोई नेतृत्व से डिफरेंसेस हैं, इसलिए इस किस्म की क्यासरइयां जो हैं वो ठीक नहीं हैं। और आजाद साहब और बाकी सारे लीडर हमारे बहुत ही कदावर नेता हैं, कोई ऐसी बात नहीं होगी, कांग्रेस के हित की बात लगती है। ठीक है जी शर्मा जी, एक आखिरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपसे जानना चाहूंगा। बड़े देर से ग्रुपिज्म पर एक दबा के रखा गया था और ये कहा जा रहा कि वन फैक्शन है जी, जम्मू हो कश्मीर हो, इसमें कोई भी अंतर नहीं है जी, ऑल इज वेल इन कांग्रेस, और कोशिश की जा रही थी कि इसी तरीके से आगे बढ़े। लेकिन पिछले कई दिनों से अब खुलकर बातें सामने आ रही है, लीडरशिप पर सवाल उठ रहे हैं, जम्मू वर्सेस कश्मीर हो रहा है, तरह तरह की बातें हो रही है। ये दोबारा कांग्रेस उसी डगर पर चलना शुरू हो गई जो पहले था? तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें बदलाव की जरूरत भी होती है, कहीं कहीं नए मंथन की जरूरत भी होती है। जम्मू में क्या वजह है कि हम ग्राउंड लूज कर रहे हैं कहीं पे, और क्या पोलराइजेशन का इफेक्ट है, इन चीजों पे मंथन होने से कोई बड़ा ग्रुपिज्म और सेक्शनलिज्म नहीं देखना चाहिए। और बड़े परिवार में छोटे मोटे हों, लेकिन फिर सारे एक छत के नीचे हैं, एक ही नेतृत्व के नीचे काम करेंगे। तो अब ये भी तो खबर है कि जम्मू कश्मीर के लिए 2 मुखिया होंगे जी, 2 प्रेसिडेंट आएंगे, एक कश्मीर देखेगा, एक जम्मू देखेगा। ऐसी कोई बात है नहीं, ना कहीं चर्चा हुई। बहुत बहुत शुक्रिया जी रविंदर जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात सियासी हो रही थी क्योंकि 2 बयानात इकट्ठे आ रही थे और उस पर कांग्रेस के तर्जुमान की वजाहत आपके सामने हमने रख दी है। बात सियासत की हो रही है, अब जरा बात जब जम्मू कश्मीर की आपके सामने रख रहे हैं तो जल्दी से 2 बड़ी खबरें हैं। एक खबर अभी करते हैं, एक खबर ब्रेक के बाद। एक खबर जो अभी कर रहे हैं वो फौज की तरफ से बयान जारी किया गया है और फौज ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है वो जरा देख लीजिएगा। मेजर जनरल एसके शाही की तरफ से शुमाली कश्मीर की सूरत हाल पर बड़ी सफाई देते हुए बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि शुमाली कश्मीर में मजमूई सूरत हाल पुरअमन है और मुस्तहकम है, यहाँ हालात काबू में है, यहाँ किसी किस्म की परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बड़ा दावा
यह किया है कि पत्थरबाजी और बंद की जो रिवायत रही है वो करीब करीब खत्म हो गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि हथियार उठाने का सिलसिला कुछ हद तक अभी जारी है, उस पर भी काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है नॉर्थ कश्मीर में वो कहीं ना कहीं कंट्रोल है और स्टेबल है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो रिवायत पहले रही है कि हर दूसरे घंटे हर दूसरे दिन पत्थरबाजी या बंद के जो कॉल आते थे वो सब के सब वो धीरे धीरे अब खत्म हो गए हैं। और अब जो एक चीज रह गई है वो है नौजवानों के हथियार उठाने का सिलसिला, इसको भी बहुत जल्द खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इस सिलसिले में भी कमी आई है। और जो गुज़श्ता 2 से 3 महीने में जो रिपोर्ट सामने आया उसमें बता रहे हैं कि यूथ भी अब मेन स्ट्रीम में जुड़ रहे हैं और उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, बाज़ाब्ता तौर पर वो इस मिलिटेंसी से दूर हट रहे हैं। The overall situation in North Kashmir is very well under the control of the security forces, and I say it because of all the parameters of security that we judge for ourselves, whether it is the levels of violence which have reduced tremendously. Other thing is that other incidents which used to happen earlier with respect to stone pelting, some bands, some hartals, so there are no takers for any such calls which are being given by various tanzeems now. Recently you must have seen that on the day of the European Union delegation, again some calls were given, but life was absolutely normal. So that brings us to the point that the common man is very much for peace and stability in the valley, and as of now I think on all parameters the situation is very well under control, absolutely peaceful and stable. Sir, how you see the recruitment in North Kashmir? Recruitment on North Kashmir has gone down drastically. In the year 2020 we had only 18 local youth who had picked up the gun, and out of that only 3 are active as of now from those 18. The rest were either apprehended or they were killed in encounters or they surrendered. And in this first 2 months of 2021 there was only 1 case of local youth who picked up the gun, and within 5 days he again surrendered. So our interaction, engagement with the youth, with all sections of society, has ensured that the recruitment levels are totally down in North Kashmir, and we will take it forward in this year as well. नॉर्थ कश्मीर की सूरत हाल पर मेजर जनरल शाही बता रहे थे कि सूरत हाल काबू के अंदर है और नज़र पूरी रखी जा रही है और लगातार नौजवानों का मन भी बदल रहा है और बदलते मन के बीच आर्मी भी ग्राउंड स्ट्रेटजी को उसी तरीके से चेंज कर रही है। तो फिलहाल यहाँ पर चेंज के लिए हमें भी कहा जा रहा है छोटे से वक्फे के लिए रुकना है, लेकिन वक्फे के उस पार यानी ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो एक बड़ी खबर लेकर आएंगे कि हदबंदी कमीशन के सामने एक दस्तावेज है। उस दस्तावेज के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर जब नई असेंबली होगी तो उसका खद्दुखाल क्या होगा, कौन कहां पर बैठेगा और किस को इस बार पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल रही है, बड़ी खबर लेकर आएंगे। उस पर तज्जिया निगार हमारे साथ ज्वाइन करेंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।